जब भी हम इंटीरियर डिजाइन करते हैं, खुद से करते हैं या किसी से करवाते हैं, तो कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, हमें बाद में उसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाती है और वो चीज देखने में सुंदर भी नहीं लगती है। तो आज की वीडियो देख लो, ये 20 गलतियां आप नहीं कर बैठना। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, स्कर्टिंग करनी है, कुछ ऐसी स्कर्टिंग मत कर देना जो बाहर निकली रहती है। सबसे खराब चीज मेरे को ये लगती है, स्कर्टिंग हमेशा इस तरीके से करनी है, ये जो आपकी स्कर्टिंग है ये दीवार के अंदर रहे। अंदर कैसे रहेगी, जब आप प्लास्टर करोगे तो प्लास्टर आपको उधर से प्लास्टर नहीं करना है, कट रखना है, और जब टाइल लगाई जाएगी जहाँ कोई फ्लोरिंग लगाई जाएगी तो स्कर्टिंग अंदर रहेगी और बीच में एक ग्रूव डाल देना, तो बहुत अच्छा वो लुक देती है। अगली चीज क्या करनी है, जब भी किचन आपको बनवानी है, किचन में कभी भी मैट फिनिश की जो माइका रहता है वो मत लगाना। पहले लोग करते थे, ब्राउन कलर इतना चला था कि लोगों ने ब्राउन कलर माइका लगाया, और जब हमारे किचन में धुआं पड़ता है वो सारी डस्ट चिपक जाती है हमारे किसको, कैबिनेट्स को, और वो थोड़े टाइम बाद डल भी हो जाता है और डस्टी हो जाता है। तो आपको मैट फिनिश की माइका यूज करना है, और साथ ही साथ एक्रेलिक शीट भी यूज कर सकते हो। उससे होता क्या है, एक बार वाइप करोगे, कपड़ा मारोगे, वो इजिली क्लीन हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगली चीज जो हमारा इसका काउंटर होता है, ठीक है, किचन का, तो उसमें आपको क्या करना है, जो फुल बॉडी टाइल आती है, जैसे ये सामने ये टाइल है, ग्रेनाइट नहीं है, आप देखोगे जब उधर जाओगे लेने तो बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद इसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो मैं कहूँगा बेस्ट ऑप्शन जो है, जो ओरिजिनल ग्रेनाइट होता है वो लगवाइए। डार्क ब्लैक में भी रहेगा और पैटर्न्स में भी रहेगा, वो लगाओगे बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप क्वार्ट्ज में जा सकते हो, थोड़ा खर्चा होता है लेकिन वो भी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। गलती क्या करते हैं, जब हम पेंट करवाते हैं अपने रूम को, मोस्टली लोग क्या करते हैं, 2 दीवारें एक कलर, 2 दीवारें एक कलर, खत्म उनका काम। ऐसा नहीं करना, ये जमाना गया। इंटीरियर डिजाइन जब करवाना है तो एक रूल फॉलो कर लो, 10-30-60 या 10-30-60 क्या 60 हो गया। 60% आपका रूम जो रहेगा एक कलर में रहेगा। भले आप क्या करो, जो 3 दीवारें हैं, ठीक है, वो आप एक कलर में रखो, और जो फ्रंट मेन वॉल है उसको एक कलर में रखो। उसके साथ आप फ्लोरिंग ऐड कर लो। फ्लोरिंग का 30 मतलब 60% आपका एक कलर होना चाहिए, 30% एक कलर, और 10% वो रखो जो हाईलाइट आपको करना है, अलग सा कलर। मतलब एग्जांपल लेते हैं, अभी 3 दीवारें हमारी, ठीक है, मतलब 4 दीवारें, 3 दीवारें हमने कर दी वाइट, वो हमारा हो गया 60%। हम वाइट रखने वाले हैं रूम को, तो उसी हिसाब से आपको उसके कर्टन भी वाइट रख लो, ठीक है। और 30% हमें क्या करना है, कोई दूसरा कलर ब्लैक लेना है, तो एक वॉल ब्लैक आ गई हमारी, नीचे फ्लोरिंग ब्लैक आ गई, और 10% आपको क्या करना है, जो भी आपका फर्नीचर होगा या आपका कोई आर्ट है, वो आपको ऐसी हाईलाइट करनी है कि वो अलग से दिखे। तो 3 कलर से ज्यादा रखोगे वो पजल सा रूम दिखता है, वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आपको 3 कलर रखने हैं मैक्सिमम, और 60-30-10 का परसेंट रखना है। अगली जो हमारे फ्रेम होते हैं, जहाँ आर्ट लगाते हैं, जहाँ सीनरी लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं हम अपनी दीवार पे, उसको क्या करते हैं, जहाँ तो बहुत ज़्यादा हाइट पे लगा देते हैं, जब बहुत ज़्यादा नीचे लगा देते हैं। वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, डिज़ाइन मिस्टेक, और देखने में अच्छी भी नहीं लगती। आपको करना क्या है, जब भी आपने घर में आपको फ्रेम लगाना है या कोई आर्ट लगानी है, वो आपको 55 से 60 इंच के लेवल पे रखनी है, मतलब अपने आई लेवल पे रखनी है, कि आपको वो अपने फेस वैल्यू पे दिखे। ये चीज आपको करनी ही करनी है। ऊपर लगाओगे वो भी नहीं सुंदर लगेगी, नीचे लगाओगे वो भी सुंदर नहीं लगेगी। और साथ ही साथ क्या करना है, अगर आपकी दीवार है लंबी, हॉरिजॉन्टल बहुत लंबी है, तो जो आपको आर्ट या कुछ भी लगाना है वो हॉरिजॉन्टली लंबी होनी चाहिए। ये नहीं है कि वर्टिकल वाली लंबी लगा दी। और अगर आपकी दीवार है ऊपर लंबी 11 फीट 12 फीट या मतलब वर्टिकल लंबी है, तो आपको जो भी आर्ट या फ्रेम लगाना है वो वर्टिकल लगाना है। तो ये डिजाइन मिस्टेक होती है, बहुत लोग करते हैं, आपको नहीं करनी है। दूसरी चीज क्या करनी है आपको, आजकल क्या हो गया, हैंडल लेस सब चीज़ें चल गई हैं। तो हम क्या करते थे पहले, जो किचन हमारी होती थी उसमें हैंडल लगा रहे हैं, वार्डरोब है उसमें हैंडल लगा रहे हैं, हमारे कैबिनेट्स हैं उसमें हैंडल लगा रहे हैं। वो ज़माना गया। आपको क्या करना है, हैंडल लेस जो प्रोफाइल्स आती हैं वो भी लगा सकते हो। अगर प्रोफाइल पे खर्चा नहीं करना है तो सिंपल आपको क्या करना है, जब ये कारपेंटर बना रहा होता है आपके वार्डरोब, आपकी किचन, तो उसको बोलना है हमें हैंडल लेस रखनी है। वो कटिंग ही प्लाईवुड की इस तरीके से करेगा कि उसमें हैंडल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और वो एकदम प्रीमियम भी दिखता है और नया लुक भी आपके घर को दिखता है। अगली चीज क्या करनी है, जब भी अपने घर में इंटीरियर डिजाइन करवाना है, अपने इंटीरियर डिजाइनर को बोलो या खुद से आपको क्या करना है, मिरर्स बहुत ज्यादा यूज करने अपने घर में, बहुत प्यारे लगते हैं। जैसे ये मिरर हो गया, ये स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ये शेप्स बहुत पुरानी बेकार सी हैं, आपके घर को चीप सा दिखाएंगे। आपको करना क्या है,
अलग अलग शेप के जो मिरर्स आते हैं, सर्कुलर हो गए, जहाँ सर्कुलर पैटर्न्स हो गए, तो ऐसे फ्रेम्स, उसमें गोल्डन फ्रेम आ गया, ब्रॉन्ज फ्रेम आ गया, ऐसे मिरर्स अगर आप यूज़ करते हो तो एक प्रीमियम लुक आपके इंटीरियर को देती है। और साथ ही साथ ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ देखने के लिए उस मिरर को यूज़ करो, एज ए आर्ट आप उसको यूज़ कर सकते हो, और इसमें पैटर्न्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं, तो इसके साथ आप जा सकते हो। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, इंटीरियर डिज़ाइन में हम लोग गलती क्या करते हैं, फॉल सीलिंग करवाते हैं, ठीक है, और उसी में भर भर के लाइट दे देते हैं, वो कोई फायदा नहीं है और वो बहुत बेकार सा दिखता है। आपको हमेशा एक रूल याद रखना है जब भी इंटीरियर डिजाइन करवाना है, लेयर लाइटिंग करवानी है। लेयर लाइटिंग क्या होगी, आपकी फॉल सीलिंग में लाइटिंग तो रहेगी, एक चीज ध्यान रखना, सिंपल डिजाइन रखना फॉल सीलिंग का। वो जमाना गया कि इतने कॉम्प्लिकेटेड से डिजाइन रखे हैं, खूब सारे कलर्स डाले हुए हैं, खूब सारी लाइट्स डाली हुई हैं, ऐसा नहीं करना है, सिंपल रखनी है और लेयर लाइटिंग करनी है। मतलब फॉल सीलिंग में थोड़ी लाइट आ गई, फिर हमारी वहां से वॉल पे लाइट होनी चाहिए, दीवारों पे कुछ लाइट्स आ गई, तीसरी हमारी सिटिंग लेवल पे लाइट आ गई, जो हमारा लगा लो बेड है, बेड के साइड वाला टेबल आ गया, या हैंगिंग लाइट आ गई। मतलब 3 लेवल पे हमारी लाइट्स होनी चाहिए। वो एक प्रीमियम लुक भी आपके इंटीरियर को देखती है और आप उसमें लाइट्स अलग अलग दे, वार्म वाइट कर सकते हो, कूल वाइट कर सकते हो, अलग अलग कलर्स की लाइट्स आपको अपने रूम में ऐड करनी है, जिससे क्या होगा, आप किसी भी थीम साथ जा सकते हो। ये चीज करनी है। अगली चीज आपको क्या करनी है, अगली गलती हम क्या करते हैं, फॉल सीलिंग के डिजाइन में जो कर्व्स होते हैं वो नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, ऐसे कॉर्नर रखते हैं 90 डिग्री, और इतने खतरनाक डिजाइन की मतलब देख के रूह कांप जाए ऐसे डिजाइन रखे जाते हैं। वो टाइम गया। आपको मैंने कहा सिंपल रखना है, प्लेन फॉल सीलिंग रखो। आजकल जो कोब दिया जाता था, चारों फॉल सीलिंग में पट्टा दिया जाता, वो भी अच्छा नहीं लगता है। सिंपल प्लेन फॉल सीलिंग रखो और कोब रखो कितना, 2 इंच का, वो भी जहां जहां आपकी दीवार है वहां बीच में डाल दो प्रोफाइल लाइट, बहुत प्रीमियम लुक देगी। और फॉल सीलिंग में लाइट्स कैसे देनी है, वो जो एक स्केयर होगी, सर्कुलर होगी, वो लाइट्स मत दो, छोटे छोटे आते हैं 2 इंच के, 3 इंच की लाइट्स, वो आप एक कॉर्नर पे लाइन में दे दो, दूसरे कॉर्नर पे लाइन में, जैसे मतलब आपको डिजाइन पसंद आता है वैसे रखो। मतलब कहने का मतलब यही है, सिंपल रखो और बिल्कुल व्हाइट मत रखना। अपनी जो फॉल सीलिंग है उसको ऑफ व्हाइट रखो, क्रीमिश रखो, या कोई कलर्स आप दूसरा ऐड कर सकते हो। अगली चीज आपको क्या करनी है, हमारे क्या होता है मोस्टली जब हमारा घर बन रहा होता है, हमारे बीम होते हैं जो हमारे रूम के बीच निकलते हैं, हमारी दीवारों पे साइड पे रहते हैं, तो उनको छुपाने के लिए बहुत पैनलिंग करनी पड़ती है, बहुत खर्चे करने पड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। आजकल आपको बीम को कर्व्स दे देने हैं, पीओपी उसमें हेल्प करेगी, प्लाई बोर्ड्स उसमें हेल्प करेंगे। तो अगर कर्व दोगे तो उसमें डिजाइन भी बन जाएगा, देखने में भी सुंदर लगेंगे और आपका ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। तो ये चीज आपको करनी है। अगला क्या गलती करते हैं हम लोग, जब हम टाइल करते हैं, टाइल वर्क हमारे घर में होना ही होना है, तो टाइल वर्क में जो ग्राउट की जाती है, जो उनके बीच में स्पेसर छोड़ा है, जहाँ जॉइंट होगा, वहां पे वाइट चूना डाला जाता है। कलर जो मर्जी हो, ब्राउन कलर की टाइल है, ब्लैक कलर की, व्हाइट कलर का चूना, वो इतना बेकार लगता है, वो जॉइंट सामने दिखते हैं और आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है टाइल पे वो पानी हो जाता है। तो आपको करना क्या है, मैं पर्सनल मैं खुद से बोल रहा हूँ, काफी लोगों को पसंद भी आता है कि आप अलग कलर कर सकते हो ग्रुप में, लेकिन जिस कलर की आपकी टाइल है, जिसमें वो शेड है, वही शेड का आप ग्राउट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। पेपर जॉइंट रहता है, सॉरी, पेपर जॉइंट ऑयल में दो, बहुत प्रीमियम सा लगता है, ऐसा लगता है पूरा प्लैंक लगाया है। और अगर ग्रुप रखना है तो उसी कलर का ग्राउट आपको यूज करना है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो हमारे कर्टन्स होते हैं उसमें हम गलती करते हैं, कुछ ऐसे कर्टन यूज करते हैं, रंग बिरंगे फूल बने हुए हैं, कलर बने हुए हैं, और क्या करते हैं, पूरी हाइट के नहीं देते हैं, विंडो के नीचे तक थोड़ा रख देंगे, ऊपर से छोड़ देंगे। क्या फर्क, कोई मतलब इसका मतलब ही नहीं है। आपको करना क्या है, एक तो फुल लेंथ रखने हैं कर्टन, हमेशा मैं बोलता हूं आपकी विंडो जो है उससे 2-2 फीट दोनों तरफ रखने हैं, और साथ ही साथ नीचे आधे इंच से ज्यादा गैप मत रखना, और साथ ही साथ आपको सॉलिड कलर लेने हैं। सॉलिड कलर क्या हो गए, ग्रे हो गया, ब्राउन हो गया, जो भी है डार्क कलर, आप कलरफुल कर्टन लगाइए, बहुत प्रीमियम लगते हैं। बस करना क्या है, ऊपर से नीचे लेंथ रखनी है और अपनी खिड़की से बड़े कर्टन लगाने हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। अगली चीज क्या करनी है, अपने घर में हम रग्स यूज करते हैं। रग्स क्या हो गई, एक कालीन कारपेट जैसा दिखता है ये रग, तो इस रग को आपको लगाना है। और रग को ऐसा नहीं लगाना है कि बीच में एक छोटा टेबल के नीचे रग डाल दिया, वो सबसे घटिया चीज है। आपको रग जब भी यूज करना है, आपका जितना एरिया होगा उसमें प्रॉपर पूरे एरिया में यूज करो, उस पर जो भी फर्नीचर है वो आ जाएगा, बहुत अच्छा है। अगर इतना खर्चा नहीं करना है तो आपको इस तरीके से रग यूज करनी है कि एटलीस्ट जो आपका फर्नीचर का फ्रंट लेग्स हैं वो आ जाए, जब बेड का फ्रंट आ जाए, मतलब आधा आपका फर्नीचर रग के ऊपर होना चाहिए
आधा बाहर रहेगा, चलेगा। यहाँ तो पूरा आपका फर्नीचर रैक्स के ऊपर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेबल के नीचे रहे बाकी एरिया खाली रहे, तो वो भी चीज खराब है। तो ये चीज भी आपको करनी है। अगला है टीवी यूनिट जो हमारे होते हैं, तो हम पहले डिजाइन नहीं करते हैं, तो कुछ जो वायर्स होती हैं वो बाहर रहती हैं, तो वो बहुत खराब चीज़ है। वायर बहुत वियर्ड सी लगती हैं, गंदी लगती हैं, वो तो नहीं रहने देनी है। साथ ही साथ ऐसे जो टीवी यूनिट रहते हैं, ये थोड़ा ओल्ड ट्रेंड हो गया, तो सिंपल सा टीवी यूनिट अगर रहता है, नीचे कैबिनेट आ गया, ऊपर सिंपल टीवी अगर दीवार पे रहता है, बहुत अच्छा लगता है। लोग आजकल लोवर्स, यूवी मार्बल शीट्स, वो ज़माना गया, वो काफ़ी लोग 2-3 साल हो गए उस ट्रेंड को चलते हुए, तो वो अभी इतनी रिच प्रीमियम लुक नहीं देता है। इससे अच्छा प्लेन वाइट आपकी दीवार है, उस पर अगर टीवी अच्छा लगता है ब्लैक कलर का, बहुत अच्छा लुक देता है। जो भी आपको खर्चा करना है, अपनी लुक बनानी है, नीचे जो आपका कैबिनेट होगा उस पर आप खर्चा करिए, बहुत अच्छी प्रीमियम लुक आपके घर में आएगी। अगली जो गलती हम लोग करते हैं, जब भी हम वॉश बेसिन लेते हैं, टाइल लेते हैं, या कोई भी एक्सेसरी लेते हैं, हम कलर्स के पीछे भाग रहे हैं। पिंटरेस्ट पे पिक्स देख रहे हैं, गूगल पे, यूट्यूब पे, देखने में बहुत सुंदर लगता है कुछ दिनों तक, लेकिन अगर आप मेंटेनेंस के मामले में कच्चे हो, आपके घर में कोई मेंटेनेंस के लिए नहीं है, खुद मेंटेनेंस करनी पड़ी, तो डेली मेंटेनेंस करनी पड़ेगी ऐसे कलर्स की, क्योंकि इन पे पानी के दाग दिखते हैं, डस्ट दिखती है। तो डार्क कलर ब्लैक हो गया, जब कोई भी ऐसा डार्क कलर है वॉश बेसिन, कमोड या टाइल में यूज करते हो, तो मेंटेनेंस के लिए तैयार रहो। इससे अच्छा है कि आप ऐसा कलर यूज करो जिसमें मेंटेनेंस भी कम हो और अच्छी लुक भी वो देते हैं। ऐसा नहीं है कि डार्क कलर ही अच्छी लुक देते हैं। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो आपकी बेडशीट्स होती हैं, कुछ ऐसी बेडशीट्स तो आपको नहीं डालनी चाहिए कर्टन्स की तरह। मैंने कहा जिसमें फ्लावर्स हैं या पैटर्न्स हैं बहुत सारे, वो इतने अच्छा प्रीमियम लुक आपके घर के इंटीरियर को नहीं देती हैं। आपको सॉलिड में जाना है, एक कलर रखिए, ब्राउन, ग्रे, जो भी आपको कलर रखने, बहुत रिच लुक देता है आपके बेड को भी और आपके इंटीरियर को भी। तो आपको सॉलिड कलर रखना है, बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं और सस्ते में ऑप्शन मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि जो भी चीजें मैं बता रहा हूं प्रीमियम रहेंगी, सस्ते में ये सब ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो हमारा बाथरूम होता है, ये जाली स्क्वायर, सर्कुलर, ये जाली इतनी बेकार दिखती हैं। आप मॉडलों के आप जितना भी अच्छा बाथरूम बना लो, मोस्टली मैंने लोगों को देखा है नीचे ऐसी जालियां देखने को मिलेगी। वो सबसे बड़ी गलती है। आपको करना क्या है, जाली लगानी है, बहुत बड़ी बड़ी स्क्वायर शेप की आती हैं, वो लगाइए, वो बहुत अच्छी लगती हैं। दूसरा, जो फ्लोर ड्रेन चैनल चले हैं, थोड़ा खर्चा होता है लेकिन बहुत प्रीमियम आपके बाथरूम को बना देंगी, तो फ्लोर ड्रेन चैनल लगाइए। और आजकल ऐसी जालियां भी आ गई हैं जो टाइल के नीचे रहती हैं, तो ऊपर टाइल के ऊपर कट्स रहते हैं, तो उनको भी आप अपना सकते हो। अगली चीज क्या करनी है, जब भी रूम में चीज है कर्टन्स, जब कर्टन्स हम लोग लगवाते हैं इतना ध्यान नहीं देते। जब हमारा पूरा कुछ सब कुछ बन जाता है और हम देखते हैं कर्टन जब लगवाते हैं तो पाइप सामने दिख रही होती है, तो फायदा क्या है उस चीज का। मतलब वो तो ट्रेंड कब का चला गया। पहले क्या होता था, तो कर्टन्स की पाइप होती थी, उसके ऊपर वुडन का कवर लगा दिया जाता था कि चलो थोड़ा जो हमारी पाइप है वो छुपी रहेगी। वो ट्रेंड भी अभी काफी पुराना हो गया, उस पर इन्वेस्टमेंट करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आज आपको इसका सोल्यूशन देखने की, आपकी रोड अच्छी में दिखे, एक प्रीमियम लुक का, एक लग्जरी लुक आपके घर में दिखे, तो आपको क्या करना है, जब भी आपको अपनी फॉल सीलिंग करवानी है घर की, तो उसी दौरान आपको क्या करना है, इस तरीके से फॉल सीलिंग का डिजाइन बनाना है, जो भी आपके कर्टन की पाइप्स रहे वो कर्टन के मतलब फॉल सीलिंग के अंदर रहे, बाहर में सिर्फ आपका कर्टन दिखे, जो रोड्स रहती हैं वो कभी भी बाहर नहीं दिखे। इससे आपका लुक और ज्यादा निखर के आता है। जैसे सामने पिक्स देख रहे हो, ये फॉल सीलिंग के वैसे ही डिजाइन किए गए कि आपकी जो भी रोड्स हैं वो फॉल सीलिंग के पीछे रहे। अभी तो मेरे ख्याल में रोड्स को और ज्यादा अवॉइड कर लेना चाहिए। मैं कहूंगा रोड्स की जगह जो रोलर ट्रैक सिस्टम आता है वो लगाना है, उससे और ज्यादा आपकी लुक जो घर की है वो निखर के आती है। तो जो पाइप वाला सिस्टम था ये काफी पुराना हो गया, इसको अपनाना नहीं है। नेक्स्ट जो मिस्टेक हम लोग करते हैं टीवी यूनिट को लेके, जहां हमारा टीवी लगता है, भले वो लॉबी में लग रहा है, भले वो रूम में लग रहा है। पहले क्या होता था, वुडन के ऐसे सामने आप जैसे पिक्स देख रहे हो, मतलब वुडन के लगा होता था, मतलब नीचे छोटा सा टेबल रहेगा, तो ये हो गया पुराना। आजकल जो टीवी यूनिट्स आपको बनाना है, जो टीवी फ्रेम्स बनाने हैं, वो वुडन से हटके आपको बनाना है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। सामने आप पिक्स देख रहे हो, इसमें भी आपको आइडिया लग रहा होगा। इसमें क्या मतलब पीछे यूवी शीट्स, वॉलपेपर्स, ये सब चीज़ें आ रही हैं, वो टीवी के पीछे वो रहेंगी। साइड पे लोवर्स लगाओ या पूरा टीवी यूनिट
इस तरीके से बनाना है जिसमें एक्रिलिक शीट्स यूज होती हैं, क्रोमियम गोल्डन शीट्स, तो उससे और ज़्यादा लुक जो है निखर के आती है, जो इस समय ट्रेंड है टीवी यूनिट्स का। तो इस तरीके से अगर आप करवाते हो टीवी यूनिट्स तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। बाकी आप विंटेज में जाते हो तो विंटेज में वही वुडन के जो पैटर्न रहते हैं वो बस लगा लो एक पुराने ज़माने के ओल्ड हो गए हैं। और ये चीज़ें मैं वही बता रहा हूँ, इनमें कॉस्ट का फर्क नहीं पड़ रहा कि आप कहोगे कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाएगी अगर हम ये सब चीज़ें करवाएंगे, नहीं, कॉस्ट सेम, लगभग थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है, लेकिन देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर ये चीज़ें दिखती हैं। अगली चीज़ है जो हम टाइल यूज़ करते थे पहले, 2x2 की टाइल या 4x4 की टाइल। जब बाथरूम में हम छोटे छोटे पीसीस की टाइल यूज़ करते थे, मतलब बाथरूम की एग्जाम्पल लेता हूँ मैं पहले, मतलब 1x2 की टाइल हो गई या 1x1.5 की टाइल होगी, तो ये टाइल यूज़ की जाती थी। ये हो गया पुराना ट्रेंड। अभी जो आपको जाना है, जो 2x4 की टाइल आती है, वो बड़े बड़े प्लैंक्स काफी ज्यादा अच्छे दिखते हैं। 2x6 की टाइल आती है, अगर बड़ा बाथरूम है तो 2x6 के साथ जाओ, छोटा बाथरूम है 2x4 के, और काफी अच्छे लुक पैटर्न के साथ आप टाइल लगवाते हो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले भी हम कंस्ट्रक्शन करवाते थे, हम भी छोटे छोटे पीसेस लगवाते थे, लेकिन वो पुराना ट्रेंड हो गया, पुरानी चीजें हैं। अभी नए ट्रेंड के साथ अगर आपको जाना है, एक लग्जरी लुक देनी है, 2x6 की या 2x4 की टाइल लगाते हो। वैसे हम फ्लोरिंग की बात करें, पहले 2x2 की टाइल चली, फिर अभी रिसेंट चली थी 2x4 की टाइल, लोग लगवा रहे थे, बहुत अच्छा लुक दे रही थी कुछ हद तक, लेकिन अभी टाइम चेंज हो गया। तो अभी आपको क्या करना है, 2x6 की टाइल लो, मार्केट में जाओ 2x8 की टाइल लो, 3x6 की टाइल लो, 4x8 की टाइल आ गई है, मतलब 1200x2400 की टाइल। इतना बड़ा प्लैंक आपके अगर लॉबी में लगा, बड़ा एरिया है, तो बहुत लग्जरी लुक मिलता है। वैसे 2x4 की टाइल हमें 50 से 60 रुपए स्क्वायर फीट मिलती थी, ये थोड़ी कॉस्टली हो जाती है, 80 से 90 रुपए स्क्वायर फीट हो जाती है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि पूरा मार्बल, मतलब एक ही, मतलब कोई जॉइंट्स नहीं दिख रहा है, जॉइंटलेस टाइल्स आजकल आ रही हैं, पूरा पैटर्न बना होता है। आप बाथरूम में लगाओगे ऐसा लगेगा पूरा एक वॉलपेपर सा चिपकाया हुआ है, भले आप फ्लोर पे लगाओगे ऐसा लगेगा कि वॉलपेपर सा चिपकाया हुआ है। तो आपको ट्रेंड के साथ जाना है अगर, तो जो बड़े बड़े प्लैंक्स आ रहे हैं टाइल के, वो चूज करो, थोड़ा खर्चा आपका उसमें बढ़ जाएगा। अगली चीज आपको ध्यान देनी है, जब भी फॉल सीलिंग आपको करवानी है, पहले क्या होता था, डिजाइन होते थे हैवी हैवी डिजाइन, मतलब इतने कॉम्प्लिकेटेड से, ऐसे टेढ़े मेढ़े से, ब्लू लाइट्स, रेड लाइट्स, ये सब चीजें उसमें देखने को मिलती थी। ये पुराना ट्रेंड हो गया, आजकल इस ट्रेंड को अब बंद हो गए, काफी टाइम हो गया, लेकिन कुछ लोग इसको बना रहे हैं, लेकिन ये काफी अच्छी लुक आपके घर को नहीं देगा। ये डिजाइन पहले काफी अच्छे दिखते थे, लेकिन अभी ट्रेंड क्या हो गया, आपको सिंपल डिजाइन, जितना सिंपल रहेगा उतना ज्यादा अच्छा वो निखर के आता है। भले आप बाहर वाला जो फ्रेम रहता है वो वाला बना दीजिए, बीच में लाइट्स रहेंगी। भले आजकल क्या हो गया, प्रोफाइल लाइट्स काफी ज्यादा चली, ट्रेंडिंग है, मतलब सिंपल सी फॉल सीलिंग आपकी रहेगी, उसमें वार्म लाइट सी प्रोफाइल अगर आप डालते हो या ऐसा पैटर्न बनाते हो जो सिंपल सा रहेगा, मतलब तो साइड साइड पे कोब रहेगा, बीच में आपका एक झूमर आ गया, तो वो बहुत अच्छा लुक देता है, मतलब नया लुक आपको देखने को मिलेगा। तो जो बड़े हैवी फॉल सीलिंग है, मेरे ख्याल में अभी उनको अवॉइड करना चाहिए, आपको इस ट्रेंड के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें आजकल काफ़ी ऑप्शन हो गए, MDF यूज़ हो रहा है, गोल्डन पट्टी यूज़ हो रही है, तो वो बहुत अच्छी लुक आपको देती है। नेक्स्ट चीज़ है वॉल के रिलेटेड, पहले क्या होता था, वॉल पे PVC बहुत ज़्यादा चली, PVC शीट्स जो आती हैं वो बहुत ट्रेंडिंग में रही, PVC शीट लोग लगाते ही लगाते थे, साथ ही साथ कुछ लोग वॉल टाइल्स लगा रहे थे, तो वो भी ट्रेंड अभी चला गया। अभी आपको ट्रेंड अगर पकड़ना है, ट्रेंड के साथ चलना है, एक लग्जरी लुक अपने घर को देनी है, तो UV शीट्स, जो पॉलीग्रेनाइट शीट्स रहती हैं, मार्बल की तरह लुक देती हैं, तो उनका ट्रेंड इस समय चल रहा है। आप UV शीट्स यूज़ करो, कई दीवार पे वॉलपेपर्स यूज़ करो, लोवर्स और वॉलपेपर का मिक्सचर करो, और पेंट में भी टेक्सचर्स काफ़ी आ गए हैं, मतलब कलर्स काफ़ी आ गए हैं। तो आपको अगर एक लग्जरी लुक देना है तो PVC को अवॉइड करो, वॉल टाइल्स को अवॉइड करो, UV शीट्स की तरफ जाइए, वॉलपेपर की तरफ जाइए, लोवर्स जो WPC लोवर्स रहते हैं उनका मिक्सचर करिए, तो आपकी दीवार जो है एक लग्जरी लुक मिलेगा। फिर बात करते हैं डोर लॉक्स की। जो डोर के लॉक्स होते हैं, पहले क्या होता था, कुंडी वगैरह रहती थी, फिर ये हैंडल वाले लॉक आए, जैसे आप सामने देख रहे हो, ठीक है, इनका भी ज़माना जा चुका। अभी ये जो स्मार्ट लॉक हैं, ये बहुत अच्छे एक सिक्योरिटी भी आपके घर को देते हैं और लुक भी देते हैं। अगर मेन डोर पे लगा रहेगा, कभी भी कोई आपके घर पे आता है, सबसे पहली नज़र उसकी इस लॉक पे जाएगी। इसको आप अपनी रिस्ट वॉच से खोलो, आप कार्ड से खोलो, की से खोलो, टच से खोलो, कीबोर्ड से खोलो, तो ये बहुत अच्छी लुक देता है। तो इस समय मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो आपका बाकी डोर्स पे अगर आप नहीं लगाना चाहते हो, नहीं लगाओ, लेकिन जो आपका मेन डोर है उस पर अगर ये स्मार्ट लॉक अगर आप लगाते हो, एक
देखने में भी बहुत अच्छा सुंदर दिखता है और इसमें सिक्योरिटी भी है। थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट इसमें थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, अगर इतना लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट रहता है हमारे बाथरूम की तरफ ही हम चलते हैं। हम पहले क्या करते थे, सिंपल शॉवर, जैसे सामने देख रहे हो शॉवर लगा हुआ है। तो आजकल अगर आप इस शॉवर के साथ जाते हो तो बेसिक ही है, जितना मर्जी खर्चा कर रहे हो, जैगुआर का लगा लो, जॉनसन का लगा लो, किसी भी कंपनी का लगा लो। लेकिन आजकल क्या हो गया है, जो वाटरफॉल शॉवर रहते हैं, रेन शॉवर भी जिन्हें बोला जाता है, तो वो लगवाते हो तो वो बहुत अच्छे लुक देते हैं। और खर्चे की बात करें, इतनी ज़्यादा खर्चा उसमें पड़ता है, सेम थोड़ा बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ता है उसमें, लेकिन उतने ही एनहांस आपकी लुक आती है। मॉडर्न अगर लुक आप अपने बाथरूम को देना चाहते हो तो ये जो वाटरफॉल शॉवर आप लगाते हो तो ये बहुत अच्छा दिखता है। ये प्लास्टर से पहले ही फिटिंग करनी पड़ती है ब्रिक वर्क में ही, तो आपको ये पहले ही करनी पड़ेगी। और सीट्स जो होगी, मॉडर्न सीट्स जो आजकल आ गई हैं, तो आपको वो मॉडर्न सीट की तरफ तो आपको वो भी पहले ही फिटिंग करवानी पड़ेगी, तो उससे आपका जो बाथरूम है और ज़्यादा निखर के आता है, लुक आती है। बाकी आजकल हम बात करते हैं स्विचेस, बहुत पैटर्न मिलते हैं आपको, कलर्स, जो कलर चाहिए, ब्लैक चाहिए, वाइट चाहिए, ब्राउन चाहिए, ग्रीन चाहिए, हर एक किस्म का आपको स्विचेस मार्केट में मिल जाएंगे। वो बहुत अच्छी लुक देते थे। अभी क्या हो गया, अभी आपको ऑटोमेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक अपने मॉडर्न घर आप बना रहे हो तो आपको ऑटोमेशन की तरफ जाना पड़ेगा। इसमें क्या है, आपके जो स्विचेस की जगह इन्होंने ले ली है, मतलब पैनल्स आते हैं जिनमें टच होता है, आप लाइट जला सकते हो इनसे, आप पंखे जला सकते हो, आप कुछ भी इन पैनल्स की हेल्प से कर सकते हो। आप इसको ब्लूटूथ की हेल्प से अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो। मतलब आप कहीं भी बैठे हो, आपको वो फैन चलाना है, वो टीवी चलाना है, वो रेफ्रिजरेटर चलाना है, कुछ भी चलाना है, आप फ़ोन की हेल्प से कर सकते हो। आप कहीं बाहर हो, वहीं से आप चीज़ें ऑन कर सकते हो। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी तक आ गई है। ऑब ऑटोमेशन, मतलब जो पैनल वाला स्विचेस रहते हैं, तो उनकी तरफ जाओगे, आपके घर को एक नेक्स्ट लेवल तक मॉडर्न लुक मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल में इस तरफ आपको जाना चाहिए। जो खर्चा है, इसमें इतना ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ता है, थोड़ा ही खर्चा आपका बढ़ता है, बाकी बराबर बराबर खर्चा ही पड़ जाता है अगर आप स्विचेस, सिंपल स्विचेस लगाते हो। फिर हम बात करते हैं जो हमारी रेलिंग्स, पहले क्या होता था, स्टील की रेलिंग बहुत चली, मतलब बहुत लुक मिलती है। बाहर में तो स्टील की रेलिंग अभी भी लगाओ, अच्छी लुक मिलेगी, 304 ग्रेड लगाओगे अच्छा है। लेकिन इंटीरियर में इस समय मेरे ख्याल में आपको वुडन के तरफ चला जाना चाहिए, क्योंकि वुडन में पहले होता था लकड़ी काफ़ी ज़्यादा महंगी आती थी। लकड़ी अभी भी महंगी है, लेकिन उसमें क्या है, आजकल मिक्सचर्स काफ़ी आ रहे हैं लकड़ी के, मतलब मेन जो पिलर्स हैं, आप अच्छी लकड़ी के लगाओ, बीच में MDF बोर्ड वगैरह लगाओगे तो वो भी अच्छी लुक देगा। और प्राइस हमें स्टील से कम मिलता है, वो एक आपके घर को एक लग्जरी लुक मिल जाती है। वैसे वार्डरोब की तरफ हम जाएं, सिंपल वार्डरोब, पहले माइका यूज़ किया जाता था, आजकल UV शीट्स उस पर यूज़ करिए, अर्कलिक शीट्स उस पर यूज़ करिए, वॉलपेपर्स लगाइए, तो वो एक अच्छी लुक आपके घर को निखर के आती है। एक बात और डिज़ाइन की तरफ चली जाती है। हम जो एलिवेशंस बनाते थे, फ्रंट बनाते थे अपने घर के, तो क्या होता था, प्लास्टर से डिज़ाइन हो गए, यहाँ आपने पिलर्स निकाल दिए, वो ज़माना गया। आपको अभी जो शीट्स हैं, काफ़ी शीट्स आती हैं, उनकी हेल्प से डिज़ाइन दे सकते हो, आर्किटेक्ट को बोल के ये मॉडर्न लुक दे सकते हो। क्योंकि आपका एक्सटीरियर जो है, सबसे पहले कोई भी बाहर से निकलेगा जाएगा तो सबसे पहले एक्सटीरियर दिखता है। तो मेरे ख्याल में इस समय आपको एक्सटीरियर पे वर्क करना चाहिए, आर्किटेक्ट से आपको डिज़ाइन करवानी है प्रॉपर, तो एक अच्छा मॉडर्न लुक आपको मिलता है। ये एक बेसिक वीडियो हो गई इंटीरियर पे, जो बेसिक बता दी, जिसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। अगर पार्ट 2 चाहते हो जिसमें थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा और नई नई चीज़ें आप चाहते हो अपने इंटीरियर में यूज़ करना, तो कमेंट करना, मैं वीडियो ले आऊँगा। अभी मैं जाता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। आप